विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। पिछले टर्न पर हमने आपको पढ़ाया था आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच अंतर। आज हम पाठ 15 में आपको विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण के बारे में बताएंगे। तो विकासशील अर्थतंत्र, विकसित और अर्थतंत्र और विकासशील अर्थतंत्र प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अलग किए जाते हैं। विश्व बैंक के 2004 के विश्व विकास लेख में 735 अमेरिकी डॉलर से कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को विकासशील अर्थतंत्र के रूप में पहचाना जाता है, जबकि 735 अथवा इससे ऊपर प्रति व्यक्ति आय वाले डॉलर वाले देशों को विकसित अर्थतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है नीची प्रति व्यक्ति आय। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम होती है वह देश विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। विकासशील देशों में आप देखोगे जैसे भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफ्रीका महाद्वीप के बहुत से देश हैं। ये सब विकासशील अर्थतंत्र वाले देश हैं। और प्रति व्यक्ति नीची आय के कारण जिनकी इनकम कम होती है स्वभावतः उनका जीवन स्तर नीचा होता है, क्योंकि जीवन जरूरी चीज़ें बहुत मुश्किल से पूरी होती हैं। कम से कम इनकम में उनको अपना जीवन यापन करना पड़ता है। दूसरा विकासशील अर्थतंत्र का लक्षण है जनसंख्या वृद्धि। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। ऐसे देशों में जनसंख्या वृद्धि दर 2% अथवा उससे अधिक भी होती है, क्योंकि लोग अशिक्षित होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, कम एजुकेटेड लोग होते हैं, जिसके उनके अंदर समझ कम होती है और जनसंख्या वृद्धि 2% अथवा इससे अधिक रहती है। तीसरा है कृषि क्षेत्र पर अवलंबन। विकासशील अर्थतंत्र वाले देशों में वहाँ पर उद्योग धंधों का विकास कम हुआ है, जिसके कारण लोगों को उद्योग धंधों में नौकरियाँ कम मिलती हैं। तो ज़्यादातर लोग कृषि व्यवसाय पर निर्भर होते हैं। 60 या 70% तक लोग जो है खेती से अपना जीवन यापन करते हैं। तो अधिक लोग रोजगारी के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं। देश की राष्ट्रीय आय में भी कृषि का योगदान लगभग 25% होता है। अब आय वितरण की असमानता। विकासशील देशों में जो भी देश की इनकम होती है उसमें से सभी लोगों को बराबर वितरित नहीं किया जाता है। कुछ लोग खाते खाते मरते हैं तो कुछ लोग खाने बगैर मरते हैं। 15 और 85, 15% लोगों के पास देश की कुल इनकम का 85% हिस्सा होता है, जबकि 85% लोगों के पास देश की कुल इनकम का 15%। यह असमानता ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में होता है। देश के शीर्ष 20% धनिक लोग राष्ट्रीय आय का 40% हिस्सा रखते हैं और निम्न स्तर के 20% गरीब लोग राष्ट्रीय आय का 10% हिस्सा रखते हैं। इस प्रकार विकासशील देशों में आय और संपत्ति का केंद्रीकरण ज़्यादा से ज़्यादा धनिक लोगों के बीच हुआ है और गरीब लोगों के बीच कम होता है। पाँचवा है बेरोजगारी। जनसंख्या अधिक होने के कारण लोग और उद्योग धंधों का अभाव होने के कारण ज़्यादातर लोग बेरोजगार रहते हैं। उनके पास कामकाज का कुछ एक तो दूसरी बात यह है टेक्निकल शिक्षा का अभाव होता है, जिससे सीधी पढ़ाई लोग करते हैं और विकासशील देशों में टेबल और कुर्सी पर बैठकर लिखने पढ़ने वाली नौकरी लोग ढूंढते हैं। उसके अभाव में जो है लोग बेरोजगार बने रहते हैं। अगला है गरीबी। छठा पॉइंट है गरीबी। गरीबी विकासशील राष्ट्र का लक्षण है। जो लोग अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे कि अनाज, कपड़ा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पूरा नहीं कर सकते, उन्हें गरीब माना जाता है और ऐसी समस्या को हम गरीबी की समस्या कहते हैं। विकासशील देशों में ऐसे लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग तीसरा भाग, मतलब 1/3 भाग लोग बेरोजगार रहते हैं और गरीबी में अपना जीवन जीते हैं। सातवां है द्विमुखी अर्थतंत्र। विकासशील देशों में अर्थतंत्र का स्वरूप द्विमुखी पाया जाता है।
एक तरफ शहरी क्षेत्रों में लोगों के पास ज़्यादा सुख सुविधाएं होती हैं, अच्छा जीवन लोग जीते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सब चीज़ का अभाव, जैसे बिजली है, पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधाएं उनके पास नहीं होती है, जिसके कारण वो गरीबी में अपना जीवन जीने के लिए विवश होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ी कृषि पद्धति, पुरानी यंत्र सामग्री, रूढ़ चुस्त सामाजिक ढांचा, मतलब पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग रूढ़ियों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कम उत्पादन पाया जाता है। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में आधुनिक उद्योग, नई उत्पादन पद्धति, आधुनिक यंत्र तथा वैभवी जीवन शैली पाई जाती है। सब कुछ सुख सुविधाएं शहरों में ज़्यादा पाई जाती हैं। इस तरह दुमुखी अर्थतंत्र पाया जाता है। अगला है मूलभूत अपर्याप्त सेवाएं। अब देखा जाए विकासशील अर्थतंत्र में सभी के पास सारी सेवाएं नहीं होती हैं। कुछ लोग सुबह जैसे ही चारपाई के नीचे कदम रखते हैं, उनके लिए अच्छी सुख सुविधाएं होती हैं, अच्छा खाना उनके पास है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है, जीवन जरूरी चीज़ें उनको पर्याप्त मात्रा मिल रहा है, उनके बच्चे अच्छे अस्पताल में जाते हैं, अच्छे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए बच्चे, और वाहन व्यवहार की सुविधा भी अच्छी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सारी सुख सुविधाएं नहीं है। तो इस तरह से अपने जो देश विकास के लिए अवरोधक बनता है, देश का विकास नहीं हो पाता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप। विकासशील देशों में देशी व्यापार का स्वरूप और ढांचागत अलग अलग पाया जाता है। ये देश मुख्यतः कृषि उत्पादों और बगीचों की उपज तथा कच्ची धातुओं का निर्यात करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनकी पीछे होती है और इनके पास जो कच्ची धातुएं होती हैं ऐसे के ऐसे ही निर्यात कर देते हैं, उससे उत्पादन कम होता है। दूसरी तरफ जो तैयार वस्तुएं मंगाना होता है तो उनका जो है कीमत ज़्यादा होता है, तो निर्यात की अपेक्षा इनको आयात ज़्यादा करना पड़ता है, आयात महंगा पड़ता है, और इनका व्यापारिक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इनका बहुत पिछड़ा हुआ रहता है, जिससे निर्यात से आय कम होती है, जबकि आयाती औद्योगिक उपज और यंत्र सामग्री का होता है। इन वस्तुओं का भाव अधिक होने से आयात के पीछे खर्च अधिक होता है। इस प्रकार विकासशील देशों के लिए विदेशी व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होने से देश पर विदेशी कर्ज बढ़ता है। इस प्रकार विकासशील देशों में मुख्यतः ऊपर दिए गए लक्षण पाए जाते हैं। भारत विकासशील राष्ट्र होने से ऊपर के लक्षण कम या अधिक मात्रा में भारत पर लागू पड़ते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो 9 लक्षण विकासशील अर्थतंत्र के हैं, ये कभी कभी 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेने का, और ये पॉइंट याद कर लेना, 9 पॉइंट, और इसको अपने फेयर कॉपी में भी लिख लेना। धन्यवाद।